गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, आज हम क्या पढ़ेंगे? वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। वचन किसे कहते हैं? पहले बच्चों मैं आपको कुछ पूछूंगी क्वेश्चंस, ठीक है? ये क्या है बच्चों? क्या है ये? पेंसिल। और कितनी पेंसिल है? एक। कितनी पेंसिल है? एक। अब ये कितनी पेंसिल है? 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है बच्चों? 4 पेंसिल है। अब यहां पर बताओ मुझे, ये क्या है? एक पेंसिल है, ठीक है? तो इसमें क्या आ रहा है? एक आ रहा है, तो ये क्या हुआ? एक वचन। अब ये क्या है? गिनती में 4 है, तो ये कितनी हो गई? एक से ज्यादा हो गई, मतलब बहुत सारी हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। ठीक है, ये पेंसिल एक उसमें आई है, तो इसे हम कहेंगे एक वचन। ठीक है, अब ये पेंसिल क्या है? एक से ज्यादा हो गई, 1 2 3 4, एक से ज्यादा हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगी आपको। ये क्या है बच्चों? कलर है। कितने कलर हैं? टेल मी। 1। कितने हैं? 1। ठीक है, अब ये कितने कलर हैं? 1 2 एंड 3। कितने कलर हो गए? 3 कलर। ठीक है, कितने कलर हो गए बच्चों? ये 3 कलर। तो ये क्या आ गया? एक वचन। ठीक है, और ये क्या हो गए? बहुवचन। एक से ज्यादा है ये, 1 2 3, एक से ज्यादा हो गए, तो ये किस में आ गया? बहुवचन। और ये एक वचन। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन आपका पहले क्लियर हुआ कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखेंगे, ये क्या है बच्चों? एक पत्ता है। क्या है ये? एक पत्ता है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे पत्ते, 1 2 3 4। ये पत्ते किस में आ गए बच्चों? बहुवचन में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एक तितली। तितली उड़ रही है। ठीक है, तितली उड़ रही है। अब यहाँ पर देखो, 1 2 3, क्या लिखा है? तितलियां उड़ रही हैं। एक से ज्यादा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? तितलियां उड़ रही हैं, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है, एक और पूछूंगी आपसे क्वेश्चन, जैसे मोहन के पास एक बिल्ली है। रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या इसमें अंतर देखने को मिल रहा है? क्या अंतर मिल रहा है? संख्या का। ठीक है, मोहन के पास क्या है? एक बिल्ली है, और रोहन के पास क्या है? 5 बिल्लियां हैं। ठीक है, तो बच्चों वचन जो होता है, हमें जो एक से अधिक क्या संख्या का क्या है बोध करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, जो शब्द एक से अधिक होने का बोध करवाता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्या हमें एक से अधिक होने का बोध करवाता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया, मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। ठीक है, देखो शब्द के
जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में वचन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। ठीक है। वचन क्या है? वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक वचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है। शब्द के जिस रूप से क्या है? वो कह रहे हैं शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से क्या है? उसके एक होने का पता चले, उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, ये क्या है? 1 कलर। तो इससे आपको क्या बोध हो रहा है? एक का बोध हो रहा है कि ये संख्या में कितना है? 1 है। ठीक है। ये क्या है? एक इरेजर। तो इससे क्या बोध हो रहा है आपको कि यह एक इरेजर है। आपसे अगर पूछा जाए आपके पास पेंसिल है, आप बोलोगे यस मैम। कितनी पेंसिल है? हो सकता है किसी के पास 1 पेंसिल हो, किसी के पास 2 हो, किसी के पास उससे ज्यादा हो। ठीक है। आपने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इरेजर क्यों। ठीक है। आपके पास इरेजर है मैम, तो मेरे पास इरेजर है। कितने इरेजर हैं? 1। कितना इरेजर है? 1। ठीक है। ये कितनी पेंसिल है? 1। कितनी पेंसिल है? 1। तो इससे हमें क्या बोध हो रहा है? ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास कितनी पेंसिल है? 1 पेंसिल है। ये क्या है बच्चों? एक डिब्बा है। ठीक है। कितना है ये? कितने डब्बे हैं यहाँ पर? 1। तो हमें क्या पता चल रहा है? ये क्या है? एक बॉक्स है। ठीक है। ये क्या है आपकी? एक किताब। ठीक है। कितनी है ये? एक बुक। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है? एक किताब है। तो हमें क्या है? संख्या का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है कि ये कितनी पेंसिल है, कितने इरेजर हैं। ठीक है। तो जिस रूप से हमें शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्या है? वो एक है, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। एग्जाम्पल, पुस्तक, छात्रा, झंडा। ठीक है। पुस्तक, छात्रा, झंडा। ठीक है ना बच्चों? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? एक लड़का खड़ा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो गए? 2 लड़के आएंगे। ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ पर 2 लड़के आ गए। तो ये क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है। एक आपने देखा ये क्या है? एक लड़का है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 2 लड़के खड़े हैं। तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। समझ आया बच्चों आपको? एक वचन और बहुवचन। ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि एक लड़का क्या, उससे हमें क्या पता चल रहा था कि वो क्या है? एक वचन है। और 2 लड़के खड़े थे तो उससे हमें क्या पता चल रहा था कि वो क्या है? बहुवचन है। ठीक है। समझ आया बच्चों आपको? एक वचन और बहुवचन। अब क्या है? बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको क्या दिखाई थी? एक पेंसिल दिखाई थी। ठीक है। पहले मैंने आपको क्या दिखाया था? एक पेंसिल। अभी आप देख सकते हैं कितनी पेंसिल है बच्चों? ये
कितनी है काउंटिंग करो, 1 2 3 4। कितनी पेंसिल है ये, 1 2 3 4। तो ये एक से ज्यादा हो गई, एक से ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बहुत सारी हो गई। तो ये किस में आ गया, बहुवचन में। किस में आ गया, बहुवचन में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है पुस्तकें, छात्राएं, झंडे। ठीक है, तो ये क्या है, बहुवचन है। किसी शब्द के एक वचन से बहुवचन में बदलने से संज्ञा के साथ साथ क्रिया के रूप में भी कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, हमें बच्चों क्रिया से भी पता चलता है कि क्या है, वो एक वचन है या बहुवचन है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, क्या है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप बिंदी देख सकते हैं, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, लड़के क्या हैं, बहुत सारे हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। जैसे भीड़, पानी, पेड़, बादल, घर। इनका बच्चों क्या होता है, इनका एक वचन तथा बहुवचन क्या होता है, समान होता है। इनका एक वचन और बहुवचन नहीं बदलता है। आदर प्रकट करने के लिए शब्द के एक वचन होने पर भी उसे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों हम क्या है, आदर को प्रकट करने के लिए भी क्या है, हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पापा, आप कब आए। ठीक है, अब पापा तो एक ही होंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या है, आदर के लिए क्या है, उनको क्या करा है, सम्मानित प्रकट करने के लिए क्या हमने बहुवचन के रूप में लिखा है। जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे, अध्यापिका पढ़ा रही है। ठीक है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो ये जो बच्चों कुछ शब्द होते हैं कि उससे क्या होता है, हमें बहुवचन, हमें आदर प्रकट करने के लिए क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे पिताजी बुला रहे हैं, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो हम आदर प्रकट करने के लिए भी क्या होता है, जो एक वचन शब्द होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए, आपकी मम्मी कहाँ है। ठीक है, आप बोलोगे मेरी मम्मी बाजार गई हैं। ठीक है, मेरी मम्मी बाजार गई हैं। तो ये क्या होता है, हम आदर प्रकट करते हैं अपने से बड़ों के लिए। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होते हैं पर उन्हें बहुवचन के समान प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण। ये जो बच्चों संज्ञा, ये जो शब्द होते हैं, ये बहुवचन में इनका रूप ऐसे ही रहता है, इनका रूप नहीं बदलता है। ठीक है, इनका क्या होता है, रूप नहीं बदलता है। ये शब्द क्या होते हैं, एक समान रहते हैं। ठीक है, अब मैं बच्चों आपको, अच्छा आपको क्या क्या समझ आया, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। वचन की परिभाषा, जो शब्द एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। अब एक वचन की परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अब बहुवचन की परिभाषा क्या होती है बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है,
अब एक वचन के जैसे उदाहरण हम लेंगे पुस्तक, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन में क्या बन जाएगा, पुस्तकें, ठीक है। बहुवचन में क्या बन जाएगा, पुस्तकें। जैसे यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक कैंडी है, ठीक है। ये क्या है, एक कैंडी। यहाँ पर देखो ये क्या है, एक कैंडी है, टॉफी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितनी कैंडी है, 1 2 3 4। ये कितनी टॉफी है, एक टॉफी, ठीक है। अब ये कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है, 4। तो ये क्या बन जाएगा, टॉफियाँ, ठीक है। क्या बन जाएगा, टॉफियाँ। अब यहाँ पर है बॉल, ठीक है। ये क्या है, एक गेंद। ये क्या है बच्चों, ये भी गेंद है। अब यहाँ पर बताओ ये क्या है, एक गेंद है, ठीक है। काउंटिंग करो इसको, ये कितना है, एक। अब यहाँ पे काउंटिंग करो, ये कितना है, 1 2 3, कितना है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, गेंद का गेंदें, क्या हो जाएगा, गेंदें, ठीक है। तो ये बच्चों, ये थे वचन। वचन की परिभाषा पढ़ी आपने। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक का हमें बोध होता है, बहुवचन में हमें बहुत संख्या का, एक से अधिक का क्या होता है, हमें बोध होता है, ठीक है। आया आपको समझ वचन। अब हम पढ़ेंगे इसका क्या है, वर्कशीट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्त। शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु की संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे क्या वह कहलाता है। शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु की संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या है, उसके या तो एक और एक से अधिक होने का क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि मतलब देखो ये क्या है, एक है, ये क्या है, 1 2 3 है। तो हमें क्या पता चल रहा है, एक भी पता चल रहा है और एक से अधिक भी हमें पता चल रहा है। एक से अधिक संख्या का भी क्या हमें पता चल, तो हमें एक और एक से अधिक होने का क्या है, पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया, वचन हो गया। क्या हो गया, वचन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु की संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, वह क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। वचन। अब बेटा आप प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे, वचन, वचन, वचन। इसमें कोई भी मात्रा नहीं लग रही है। कल आपको पहले वाली वीडियो में आपको बताया था मात्रा, ठीक है। तो आपको क्या है, मात्रा का भी ध्यान रखना है। ये क्या है, अ, इसमें क्या होते हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, वचन, ठीक है। वचन कहलाता है। वचन डैश प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताया था बच्चों आपको, वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2। कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। मेले शब्द हैं, मेले, मेले शब्द हैं, मेला, मेला, मेले। तो मेले क्या हो गया, बहुवचन, बहुवचन। तितली शब्द है, तितली आपको बताया था, तितली क्या होगा, एक वचन। और तितलियां, बहुत सारी तितली होंगी तो क्या बन जाएगा, तितलियां, बहुवचन। तो ये तितली शब्द क्या हो गया, एक वचन, ठीक है। डन बच्चों। पहले का आंसर है वचन,
वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मेले शब्द क्या है? बहुवचन। तितली शब्द क्या है? एक वचन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एक वचन व बहुवचन शब्दों को मिलाइए। अब आपको क्या करना है? एक वचन और बहुवचन शब्दों को मिलाना है। पहला क्या है? लड़का। तो बच्चों इसका क्या बनेगा? आंसर क्या होगा? सखिया है ऑप्शन में, लड़के हैं, बकरियां हैं, मालाएं हैं, छात्राएं। तो बच्चों लड़के का क्या होगा? बताओ। लड़का का होगा बहुवचन लड़के। क्या होगा? लड़के। दूसरा है माला, जैसे कि एक माला। और जैसे हम देखेंगे ये क्या है? एक माला। ठीक है। अब अगर संख्या में क्या है? बढ़ जाएंगे। अब ये क्या है? एक से अधिक हो गई, एक से अधिक हो गई। ये माला हो गई। ये क्या हो गई? 2 माला है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? माला का मालाएं। क्या हो जाएगा? मालाएं। छात्रा, छात्रा का छात्राएं। बकरी, बकरियां। सखी, सखियां। ठीक है। डन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए। सड़क का क्या होगा? सड़कें। गेंद, गेंदें। पौधा, पौधे। साड़ी, साड़ियाँ। मेज, मेजें। पत्ता, पत्ते। डन। सड़क, सड़कें। गेंद, गेंदें। पौधा, पौधे। साड़ी, साड़ियाँ। मेज, मेजें। पत्ता, पत्ते। दिए गए शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए कि शब्द एक वचन का है या बहुवचन का है। ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों? इसमें बताना है कि ये क्या है? एक वचन है या बहुवचन है। जैसे यहाँ पर क्या है? कबूतर। बताओ बच्चों, कबूतर क्या है? एक वचन या बहुवचन? एक वचन। चिड़िया, चिड़िया क्या है? बहुवचन। बच्चों चिड़िया क्या होता है? एक वचन और बहुवचन एक सा ही होता है। ठीक है। आप चिड़िया जब लिखते हो एक वचन में भी आप ऐसे ही लिखोगे और बहुवचन में भी आप इसको ऐसे ही लिखोगे। तो ये आपका एक वचन और बहुवचन रूप एक सा ही होता है। शेरनी, एक वचन। तारे, बहुवचन। किताब, एक वचन। रानियां, बहुवचन। ठीक है। अब आपका अगला है, दिए गए चित्र में जो वस्तुएं एक वचन या बहुवचन के रूप में हैं उनके नाम लिखिए। अब आप यहाँ पर क्या है? पिक्चर देख रहे हैं।
ठीक है, आपको ये पिक्चर ऑब्जर्व करनी है। आपने ये बताना है यहाँ पर कौन सी चीज एक वचन है और कौन सी चीज क्या है, बहुवचन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दरवाजे हैं, पर्दे हैं, खिड़कियां हैं, कुर्सियां हैं, ठीक है, गिलास हैं, गिलासें हैं, गिलास है, टेबल है, ठीक है। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। तो बच्चों ये आपका क्या है, आपका ये एक वचन और बहुवचन चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। ठीक है, अब सबको समझ आया आपको एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। इसमें हम क्या है, क्रिया के द्वारा भी क्या हम पहचान सकते हैं कि यह क्या है, एक वचन है या फिर बहुवचन है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।